ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई आरती चैनल के माध्यम से आज मैं आप सबको एक अपना छोटा सा और प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी मैं शिरडी गई थी तो मेरी ट्रेन छूट गई थी, मतलब छूटने वाली थी, लेट हो गई थी काफ़ी मैं। और बाबा की कृपा से मैं दुआ करती हुई जा रही, कष्ट निवारण पढ़ते पढ़ते, बाबा कृपा कीजिए, बाबा कृपा कीजिए, ट्रेन ना छूटे, साईं कृपा कीजिए। और बाबा ने वो कर दिखाया। और बाबा कभी ऐसा होने नहीं दे सकते कि उन्हें याद करें और मतलब कि कुछ गलत हो जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा गलत को भी अच्छा कर देते हैं, हमारे साईनाथ ऐसे हैं। कोई बात नहीं, मैं पहुँच गई। लेकिन इस वाले मौसम में, ठंड के में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मैं अपने साथ ब्लैंकेट ले जाना, मतलब कि जल्दीबाजी में बहुत मैं भूल गई थी, क्योंकि एकदम से ही मेरा प्लान बना था। मैंने आपको बोला भी था कि पक्का पता नहीं है, देखते हैं, अब पता नहीं, बाबा की मर्जी थी तो एट टू टाइम पे साईं ने अरेंजमेंट सारा करवा दिया। तो चली गई मैं, ठंड लग रही, फिर भी हमारे ग्रुप के थे जो, उन लोगों ने, बेचारों ने मेरी मदद भी करी। उन्होंने मुझको और मेरी भांजी को ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट वगैरह दिया, मगर थोड़े वो हल्के वाले थे, मतलब मीडियम मौसम में जैसे ओढ़ते हैं। और वो मेरे को ठंड बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को तो हालत ख़राब हो गई, मैं रोए जा रही, दिल निकलने को हो गया। और सब लोग ट्रेन में सोए हुए थे, लाइट्स ऑफ थी। मैं जैसे कि स्लीपर ऐसे आमने सामने होती ना, जो बीच में से ऐसे गली बनी रहती है ट्रेन में, इस साइड पे जो जगह होती है, मेरी सीट वहाँ पर थी। तो मेरे को सीधा खिड़की में से, बहुत वहाँ पे विंडो में से सीधी हवा मेरे ऊपर आ रही थी, बहुत ठंड लग रही थी मेरे को, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और फिर मैं बाबा का नाम लिए जा रही, रोना आ गया। फिर तो मेरे से जब ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, मेरे आंसू निकलने लग गए, फिर मैं साई साई करे जा रही। सब लोग सोए हुए थे, अच्छा नहीं लगता किसी को परेशान करना। उन लोगों ने इतनी मदद करी, इतना ही काफ़ी है। तो और किसी के पास एक्स्ट्रा था भी नहीं, जो था उन लोगों ने हमें दे दिया, फिर भी हमारा नहीं हो पा रहा था। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई। मैं कॉटन का सूट डाल के गई थी, मैं ठंड के मौसम में, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और मैं रोए जा रही, दिल निकलने को आ गया। सब सोए हुए थे, हमारी गीता दीदी हैं जो, तो वो भी सो रही थी, ब्लैंकेट अपना ओढ़ के, मुंह ढका हुआ था उन्होंने। मेरे को, मैं आँख बंद करके बस ऐसे सर ऐसे करके ऐसे लगाया ही है खाली, सिर्फ। और उतने में ही मेरे को आवाज़ आई है। मैंने चुन्नी ऐसे मुंह पे ऐसे ढक ली थी, मेरे को इतने में ही आवाज़ आई है, आरती, गीता दीदी की आवाज़ आई। मैंने कहा गीता दीदी आवाज़ दे रहे मुझको। मैंने फिर अपने मुँह पे से चुन्नी हटा के फटाफट से दीदी को देखा, तो सब सब लोग सोए हुए थे। तो मैं एकदम से घबरा गई, मैंने सुबह उठ के सबको बताया, मैंने कहा ये तो मेरे को आवाज़ आई है। तो सब कह रहे, मैंने अपनी मम्मी को भी कॉल करके बताया, मम्मी कह रही बाबा आए थे, तो परेशान हो रही थी ना, बाबा का नाम रटे जा रही थी, साईं साईं करे जा रही थी, देखो ठंड लग रही थी, तो उनको भी परेशानी हो रही थी। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। अब हम चले गए शिरडी वगैरह, एक दिन तो थके हुए थे, तो आराम से अपना बाबा जी के दर्शन वगैरह खूब अच्छे से करे, अपना शिरडी में घूमे घूमे अच्छे से, खूब बाबा के दर्शन वर्शन करे, प्रसादा ले गए, खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा। और फिर अगले दिन डे डे हमारा नेक्स्ट डे हमारा ग्रुप मेरा शनि शिंगणापुर गए थे, मगर मैं नहीं गई थी वहाँ पे, मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं और मेरे भांजे नहीं गए, बाकी लोग चले गए थे। फिर हम लोग, वो लोग चले गए थे, फिर मैं और मेरी भांजी हम बाबा के दर्शन को गए, दर्शन करके आए अच्छे से शिरडी में, खाना वगैरह खाया। फिर रात को हम लोगों ने सब, मैंने ग्रुप वालों से मिले मिले अपना अपना रूम में सो गए। और मैं तो जगी हुई थी, मैं बाबा का साईं सचित्र ज़्यादातर रात में पढ़ती, क्योंकि मेरे को आदत ही पड़ चुकी है, क्योंकि घर पे भी मुझे टाइम नहीं मिलता, अपना काम वाम करके तभी मैं रात को पढ़ने के लिए बैठती हूँ, बाबा का पाठ करने के लिए। और मैं पढ़ ही रही थी, तभी उसी दौरान भी मुझे आवाज़ें आ रही थी। मुस्कान खाली, हमारी जो मेरी भांजी है, वो लेटी हुई थी, और वो, मैं तो समझी थी वो सो गई, मगर वो सोई नहीं, वो सोच रही कि कोई ग्रुप में से आया, दरवाजा ऐसे खटखट आ रहा है। तो कभी खिड़की पे से आवाज़ आ रही, और कभी दरवाजे पे से आवाज़ आ रही। फिर बहुत ज़्यादा ही होने लग गया, मैं चुपचाप बैठ के, फिर मेरे को अजीब सा तो लग रहा था, मैं शांत बैठी रही, तो हमारी मेरी भांजी डर गई बहुत ज़्यादा, वो उठ के बैठ गई, वो बोलने लग गई मेरे को तो डर लग रहा है मासी, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बाबा का कष्ट निवारण पढ़ने लग गई, बॉटल लेके, मैंने कहा सारे में जल उधरी डाल के छिड़क दूंगी अच्छे से। और मैं घर पे भी ऐसा करती हूँ। और वो करने लग गई, तो एकदम से खिड़की के पास से एकदम से चूड़ियों की आवाज़ आई,
बिल्कुल जैसे मेरे पास से किसी ने यूं करा हुआ, ऐसे खनक देने से ऐसे हुआ, खन 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 ऐसे जैसे चूड़ी की आवाज़ होती ना ऐसे करके। तो फिर मैं घबरा गई, मैंने गीता दीदी को कॉल करा उनके रूम में, फिर मैं और मुस्कान बैठे। 5 बजे तक डर लग गया था क्योंकि मुस्कान ज़्यादा घबरा रही थी, मैं उसको बोल रही थी घबरा मत। तो जब हमने वहाँ से अपना होटल से जब हम आ रहे थे, घर को आ रहे थे, चेकआउट करा वहाँ पे से साइंस संस्थान का होटल। तो वहाँ पे मैंने उन भैया से बोला, भैया ऐसे ऐसे बात है, मैं और मेरी भांजी पूरी रात से सो नहीं पाए। तो वो कहने लग गए, बहन जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता बाबा के धाम पर, और ऐसा कुछ मतलब कि हो। मैंने कहा हाँ ये बात तो सच है, यही बात मैं भी मन में सोच रही थी, और मेरी मम्मी ने मेरे को फोन पे बोला भी था कि घबराने की जरूरत नहीं है, जब तुम बाबा के धाम पे बैठे तो बाबा तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होने देंगे, ये बात तो हकीकत है। तो मैंने कहा हाँ। वो कह रहे भैया ये बाबा ही आए थे। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा हाँ। कह रहा आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने भैया अब याद आ रहा है, वो ये ना मेरी मति भंग हो गई थी तो मुझे याद आया। जब मैंने फर्स्ट टाइम बाबा का सचित्र पढ़ा था ना, मैं आप सबको शेयर करती हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो एक दिन इसी रूम में, यहाँ हमारे खिड़की के बाहर हमारी बहुत बड़ी छत है, तो मैं पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत सारे मैंने भक्तों का सुना था कि मतलब बाबा की किस खन खन की आवाज़ें आती, कभी पजेबों की घुंघरूओं की आवाज़ आती है, कभी खुशबू आती है ना, जब बाबा का आपके ऊपर कृपा होती है या आपके घर में बाबा का वो हो जाता है पेशकार। तो ऐसा मैंने सुना है, तो मेरे को पता चल गया था हाँ साईं है, और मैं पागल इतना डरी। फिर मेरे को बड़ा रोना आया, मैंने कहा हाँ साईं सच में बाबा आप ही थे, और मैं पागल थी। और मुस्कान, जो हम डर रहे थे, जब उन भैया ने बताया मैंने मुस्कान को बोला, उसी वक्त मैंने देख ले साईं थे। और हम अगर साईं नहीं होते तो अब तक हमारा क्या हो जाता, अगर कुछ और भी था मानो। लेकिन पहली बात तो बाबा के धाम पे हम हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, और वो बाबा ही थे, बाबा ही हमारे से मिलने के लिए आए थे, हम लोगों से। और बाबा ने अपनी होने का एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हम फिर भी डर जाते हैं। और बाबा का ऐसी देख के अनुभूति मैं तो वो हो गई। लेकिन हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, जब भी जाती हूँ शिरडी अद्भुत अद्भुत बाबा कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाते हैं कि मतलब कि हाँ वो चीज़ यादगार बन जाती है। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, जब मैं फर्स्ट टाइम शिरडी गई थी, मैं बाबा से कहती थी, मैंने आपको शेयर करा है ना, और कि मुझे कुछ चाहिए बाबा, ऐसा तोहफा चाहिए जब शिरडी में मैं जाऊं तो मैं पूरी ज़िंदगी और आखिरी सांस तलक याद करूं। और बाबा ने वो तोहफा मुझे दिया। मैं जब वहाँ पे गई अंदर समाधि मंदिर, मुझे नीम के पत्ते के बारे में पता था, मगर इतना नहीं पता था कि उसका महत्व कितना है, और वो आज भी मेरे पास सेफ है। ठीक। तो बाबा ने, मैं आगे गई वहाँ पे सब लोगों को, मैं फर्स्ट टाइम शिरडी गई हूँ, 15 साल में बाबा को मानती थी। वहाँ सब लोग ना ऐसे चुन्नियाँ लेके, लोग बेचारे ऐसे खड़े हुए कि मतलब बताते हैं, मैंने इससे सुना है अपने फैमिली मेम्बर से भी, वो लोग पहले के गए हुए थे, कि मतलब बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको बाबा का पत्ता आगे से गिरता है। तो वो मेरे आगे आके खुद गिरा, इतना मेरे आंखों में से पानी, हाँ साईं आप मेरे को इतना प्यार करते हो, थैंक यू बाबा। और फिर अब की बारी गई हूँ, फिर अब की बारी, पहले मेरे को एक ग्रिल पे पड़ा हुआ मिला, वो मैंने उठा लिया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं मन मन में करती मतलब बात ही करती चल रही, बाबा लग रहा अब की बार तुम ना मुझे कुछ दोगे नहीं, मैं आई हूँ और मुझे लगता है शायद मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। कोई नहीं, चलो साईं देवा तुमने मुझे ये दे दिया ना, ये वाला ही मैं तो इसको ही समझ लूंगी। लेकिन मैं इतना करते हुए मन में चल रही हूँ, और इतने में फिर से मेरे आगे ऊपर से कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर से मेरे आगे आके गिरा नीम का पत्ता। अरे बाप रे, मैं तो इतना आंखों में से पानी आ गया कि मतलब। और जब भी वहां जाती हूँ, जब भी पता नहीं क्यों इतना रोना आता है, सच में, मैं सच में, इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ ना, वो मेरे भगवान तो है ही, वो परम पिता परमेश्वर है, लेकिन वो साथ साथ मेरे पापा भी हैं। मैं तो अपने मायके जाती हूँ, मेरे को इतना रोना आता है, और मेरे दिल से तमन्ना है सच में, मैं इन सब अपने फैमिली के सब कुछ अपना बच्चों का करके, मैं बाबा के चरणों में सेवा करके अपनी आखिरी सांसें वहीं गिरना चाहती हूँ, बाबा के चरणों में ही रहना चाहती हूँ सीरियसली। क्योंकि मेरा बाबा के साथ आप सबका भी है, लेकिन मेरा बाबा के साथ कुछ अलग ही मेरा बन चुका है। बस मैं बाबा के बगैर एक पल नहीं रह सकती, और बस मेरा बस चले ना, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी शिरडी चली जाऊँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ में एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई आरती चैनल के माध्यम से इस चैनल को थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। ओम साई।